ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आप सभी को मेरा प्रणाम। हम सब लोग मिलजुल कर पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम। शिल प्रभुपाद जी की असीमित कृपा से, उनके अथक प्रयासों से, उनके अथक मेहनत से उन्होंने हम सब के लिए भागवतम और अन्य कई पुस्तकें लिखी। जितनी इंटेंसिटी से, जितनी मेहनत करके, जितनी ऊर्जा लगाकर, जिस इंटेंट से प्रभुपाद जी ने उन्हें लिखी हैं, अगर हम उनका 10% मात्र भी उसी इंटेंसिटी से उसको स्वीकार कर लें, उसको पढ़ लें, उसको जीवन में ले आए, उसको सुन लें, तो गारंटी है उद्धार हो जाए। गारंटी मतलब गारंटी है, लिख के रिकॉर्ड हो रहा है, ये तो रिकॉर्ड कर लीजिए इसको, गारंटी है। इंटेंसिटी, तीव्रता बड़ी जरूरी है। परीक्षित महाराज ने भी भागवतम सुनी और वहां बैठे कई ऋषि मुनियों ने भी सुनी। परीक्षित महाराज की तीव्रता बाकियों की तीव्रता से कहीं अधिक है। सिखाया एक नहीं, सुनाई एक नहीं, लेकिन बैठे हुए लोगों के बीच में किसी की तीव्रता अधिक है तो वो अधिक स्पीड से और जल्दी स्पीड से आगे बढ़ेगा, और जिसकी तीव्रता कम है उसको समय लगेगा। तो प्रभुपाद जी ने जिस स्पीड से, जिस इंटेंसिटी से इसको हमारे लिए बनाया, कोशिश करना चाहिए उसी इंटेंसिटी से आगे बढ़े हैं। चौथा स्कंद चल रहा है, 28वां अध्याय। पुरंजन अब अगला जन्म ले चुका है। पुरंजन अगला जन्म भी ले चुका है और पुरंजन अब स्त्री हो चुका है। पिछले जन्म में पुरुष था, लेकिन स्त्री को ध्यान करते करते देहावसान हुआ। स्त्री को ध्यान करते करते इस संसार से गया। तो जिस कॉन्शियसनेस में व्यक्ति शरीर त्यागता है, अगला जन्म वैसा मिलना है, उसको गारंटी है। तो अगले जन्म में स्त्री बना, विदर्भ के राजा की पुत्री बन के जन्म लिया, विदर्भी। और अभी उसका विवाह हो गया है। 2 श्लोकों में नारद मुनि ने उसको बड़ा भी कर दिया है। विवाह हो गया था पिछली क्लास में मल्यध्वज के साथ। आज हम वहीं से आगे पढ़ेंगे, क्योंकि उसकी पुत्री भी हुई अगस्त्य मुनि के साथ, जिसका विवाह हुआ था। ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और फिर मल्लध्वज अपना राज्य बांट के चला भी गया था, और विदर्भी उनके पीछे पीछे गई थी। यहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम इसी की क्लास से आगे पढ़ेंगे। मैं आपकी स्क्रीन पे इसको दिखा रहा हूं ताकि जिनकी रीडिंग नहीं हुई है उनकी रीडिंग हो जाए साथ साथ में। रीडिंग हेयरिंग दोनों का आनंद, दोनों कॉलम टिक। कुलाचल प्रांत में चंद्रवसा, ताम्रपणी तथा वडोदका नाम की 3 नदियां थीं। राजा मल्लध्वज नित्य ही इन पवित्र नदियों में जाकर स्नान करता था। इस प्रकार उसने बाहर तथा अंदर से अपने को पवित्र कर लिया। वह स्नान करता और कंद, बीज, पत्तियां, फूल, जड़ें, फल तथा घास खाता तथा जल पीता था। इस प्रकार वह कठिन तपस्या करने लगा। अंत में वह अत्यंत कृश कार्य हो गया।
तपस्या के द्वारा राजा मल्लध्वज धीरे धीरे शरीर तथा मन से जाड़ा तथा गर्मी, सुख तथा दुख, वायु तथा वर्षा, भूख तथा प्यास, अच्छा तथा बुरा, इन द्वैत भावों के प्रति समान दृष्टि वाला हो गया। इस प्रकार उसने सभी द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर ली। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मुक्ति का अर्थ है संसार की द्वैतता से छुटकारा पाना। जब तक कोई स्वरूप सिद्ध नहीं होता, उसे संसार के द्वंद्व संघर्षों से गुजरना पड़ता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वह सहनशीलता के द्वारा सारे द्वंद्वों पर विजय प्राप्त करे। श्री कृष्ण संकेत करते हैं कि जाड़ा तथा गर्मी जैसे द्वंद्व में ही इस संसार में हम ये कष्ट पहुंचाते हैं। जाड़ों में हम स्नान नहीं करना चाहते, किंतु गर्मियों में हम 2-3 बार स्नान करना चाहते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण का ये उपदेश है कि जब जीवन में इस प्रकार के द्वंद्व आए तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए। इन द्वंद्वों में समदृष्टि रखने के लिए सामान्य मनुष्य को काफी तपस्या करनी पड़ती है। जो जीवन के द्वंद्वों से विचलित होता है वह एक सापेक्ष स्थिति ग्रहण कर चुका होता है, अतः उसे शास्त्रों में वर्णित तपस्या करनी होती है, जिससे वह इस भौतिक शरीर को लांग करके संसारिकता का अंत कर दे। राजा मल्लध्वज ने अपना गृहस्थ त्याग करके कुलाचल जाकर पवित्र नदियों में स्नान कर कर, फल फूल पत्तियां खाकर, भोजन या अन्न त्याग कर कठिन तपस्या की थी। ये अत्यंत कठोर अभ्यास है। आजकल घर छोड़कर किसी जंगल में या हिमालय में जाकर कठिन तपस्या करना अत्यंत दुष्कर है, एक तरह से असंभव है। यदि किसी से मांसाहार, मद्यपान, द्रुत क्रीड़ा और अवैध संभोग बंद करने के लिए कहा जाए तो भी वह ऐसा नहीं कर पाता। अतः हिमालय या कुलाचल पर जाने का क्या लाभ। इस युग में ऐसा त्याग कठिन है, इसलिए भगवान कृष्ण ने भक्ति योग को स्वीकार करने की सलाह दी है। भक्ति योग स्वतः मनुष्य को जीवन के द्वंद्वों से उबार देगा। भक्ति योग में कृष्ण केंद्र बिंदु होते हैं और कृष्ण सदैव दिव्य हैं। तो प्रभुपाद जी परपट में लिख रहे हैं कि द्वंद्वों से मुक्त होना होगा। भागवतम कह रही है कि राजा ने मान सम्मान, गर्मी सर्दी, भूख प्यास, द्वंद्व, जितने भी द्वंद्व मतलब दो रेसिप्रोकल्स, एक का उल्टा कौन कौन सा दिया था, धीरे धीरे पढ़ते हैं ना। मन से जो जड़ी हुई चीजें क्या है, गर्मी और सर्दी। पहले तो इन दोनों पे कंट्रोल। अब ये शारीरिक लेवल का टॉलरेंस है, तो सबसे पहले तो शरीर के लेवल पे ही टॉलरेंस करनी पड़ेगी। अगर व्यक्ति शरीर को ही टॉलरेट नहीं करता, शरीर के लेवल पे टॉलरेंस उसकी नहीं होती, तो वो उसका मन विचलित रहेगा, उसका मन विचलित हो जाता है। इसलिए शरीर की तपस्या करनी पड़ती है, और शरीर की तपस्या में जाड़ा गर्मी को स्वीकार करना। आजकल जैसे गर्मियां चल रही हैं, कितनी भयंकर गर्मी हो गई है, वो रिकॉर्ड टूट रहे हैं सारे। धीर मनुष्य को चाहिए कि इसको झेले। ऐसे ही सर्दी, दोनों में संभाव। फिर आता है वायु तथा वर्षा, फिर से वही शारीरिक। फिर भूख प्यास, फिर शारीरिक। अब ये 3 चीजें तो शरीर के लेवल की बताई गई। कौन कौन सी? गर्मी, सर्दी, भूख प्यास, और वायु और वर्षा। आंधी आ रही है, कभी कभी वर्षा हो रही है। तो ये तो 3 शरीर के लेवल पे हुए। अब आगे चलते हैं थोड़ा आगे, लिख रहे हैं सुख तथा दुख, और उसके भी आगे लिख रहे हैं अच्छा तथा बुरा। दोनों को त्यागना, दोनों के प्रति संभाव। एक्चुअली
इतने शरीर के लेवल पे आसक्त हो जाता है मनुष्य कि इस बात पे विचार करने का भी समय नहीं होता कि वह द्वैत में फंसा हुआ है। इस बात पे विचार करने का टाइम ही नहीं होता कि वो ये सोच सके कि वो अच्छे और बुरे में फंसा हुआ है। अच्छा और बुरा फिर से कैसे उत्पन्न होता है, मानसिक रूप से कहा गया। देखिए, चैतन्य भागवत भी ठोक रही है अच्छे से, और श्रीमद् भागवतम भी, और दोनों सेम मूड में जा रही हैं। अच्छा और बुरा यानी कि जजमेंटल, फिर से आ गया जजमेंटल। ये मेरे लिए अच्छा, ये मेरे लिए बुरा, ये व्यक्ति अच्छा, ये व्यक्ति बुरा। शास्त्र कहते हैं अच्छा बुरा पता होना चाहिए। 16वें अध्याय के 21वें या 23वें श्लोक में भगवत गीता में भगवान कहते हैं ये डिस्क्रिमिनेशन आनी चाहिए, व्यक्ति को सही और गलत के बीच की पहचान होनी चाहिए, लेकिन उसके बीच की पहचान होनी चाहिए, उसे विचलित नहीं होना चाहिए। पहचान होनी चाहिए पर उसे विचलित नहीं होना चाहिए। बड़ा मुश्किल है, मतलब मैं अपने पे भी इसे मेडिटेट करूं तो बहुत कठिन है। इट इज डिफिकल्ट। यू फील गुड एंड यू फील बैड, बट हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट, दैट इज आवर चॉइस। हम सुख दुख, भूख प्यास, वायु वर्षा, मान अपमान, अच्छा बुरा, इन सब के होते हुए बिहेव कैसे करते हैं, दैट इज योर करेक्टर। वो आपका चरित्र है, वो आपका स्वभाव है। अच्छा हुआ तो बहुत पागल हो गए, ऐसे भी देखा गया। दुख को फिर भी व्यक्ति संभाल लेता है, सुख को नहीं संभाल पाता, ऐसा बहुत बार देखा गया है। दुख में फिर भी वो सुनता है, दुख में फिर भी वह आश्रय लेता है, लेकिन सुख के आते ही वो भूल जाता है। तो सुख ज्यादा डेंजरस होता है। वास्तविक सुख और वास्तविक दुख की परिभाषा क्योंकि लोगों को पता नहीं, वो शारीरिक मान सम्मान के सुख दुख को ही सुख दुख कहते हैं। हमने पिछली कुछ क्लासेस पहले इसकी चर्चा की गई थी, पर फिर क्योंकि टॉपिक आया है तो इस पे थोड़ा डिस्कशन करना अनिवार्य ऐसा है। भगवान भगवत गीता के 3रे अध्याय में लिखते हैं, सम सुख दुखम धीरम स अमृतत्व कल्पते। भगवत गीता में भी वही कहा जा रहा है, भागवतम भी वही कह रही है। सुख दुख में जो धीर है, धीर व्यक्ति, स अमृतत्व कल्पते, उसको अमृत मिलेगा। वो जीवन मरण के चक्र से हट जाएगा, उसे बोलते हैं अमृत। कब? जब वो सुख और दुख को इक्विपोज्ड हो जाए, बैलेंस हो जाए दोनों में। हम जिसको सुख कहते हैं हो सकता है वो सुख हो ही ना, और जिसको दुख कहते हैं हो सकता है वो दुख हो ही ना। अगर दुख वास्तविकता में दुख होता तो क्या कुंती महारानी दुख मांगती? कभी नहीं। विपत्ति यस्य संपत्ति, ऐसा लिख रहे हैं कुंती महारानी। अब पहले लिख रही हैं, पहला जो श्लोक है उसमें कह रही हैं कि भगवान आपने हमें कितनी विपत्तियों से बचाया। विषाद महाग्ने पुरुषाद दर्शनात्
असत सभाया वनवास कृच्छताम। कितना कुछ हुआ। बचपन में भीम को मारने का प्रयास हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। पांडवों को कितना कितना दुख झेलना पड़ा। तो इस श्लोक को सुन के ऐसा लगता है कि अच्छा, एक ग्रेटिट्यूड है, कुंती महारानी को ग्रेटिट्यूड है। पर ये ग्रेटिट्यूड तो मटेरियल है कि मेरे को वहां पे सहायता करी, मेरे को वहां पे सहायता करी, मेरे को वहां सहायता करी। तो ये तो थोड़ा थोड़ा इसमें मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ किया भगवान ने, तो भगवान ने किया इसलिए ग्रेटिट्यूड आ रहा है। क्या इसे पवित्रता कहते हैं? तो कहीं लोग ऐसा ना सोच लें, इसलिए कुंती महारानी ने अगले श्लोक में क्लियर कर दिया कि मैं केवल इसलिए आपकी भक्त नहीं हूं क्योंकि आप मेरी रक्षा करते हैं। नारे बाबा, मैं केवल इसलिए आपकी भक्त नहीं हूं कि जब जब मुसीबत आती है तब आप हमारी रक्षा करते हो। ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है आपकी भक्ति करने का। कुंती महारानी इज सो इंटेलिजेंट। जब पहले ये श्लोक बोला है तो किसी को प्रतीत हो सकता है कि हाँ, हमारे को यहाँ सहायता करी, हमारे को वहां सहायता करी, हमें बहुत ग्रेटिट्यूड है भगवान आप पे। ये तो मटेरियल डिजायर हो गई। ये तो सारी मटेरियल डिजायर है, मेरे बच्चे को बचा लो, मुझे बचा लो, मेरी बहू को बचा लो, मेरे इसको बचा लो। इसलिए अगले श्लोक में बोल देती हैं, इसी श्लोक के अगले श्लोक में, कि मुझे विपत्तियां तो विपदा संतु तत्शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। क्या आप मेरे जीवन में विपत्तियां डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो। इस संसार में जब रिवर्सल आता है या विपत्ति आती है तो कई तरीके के लोग होते हैं। एक तरीके के लोग होते हैं जो जिनके पास इंटेंट है पर एबिलिटी नहीं है। इंटेंट मतलब है कि वो हेल्प करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते, एबिलिटी नहीं है हेल्प करने की। दूसरे तरीके के लोग होते हैं, एबिलिटी है लेकिन इंटेंट नहीं है। बहुत एबिलिटी है, किसी की भी सहायता कर सकते हैं, लेकिन इच्छा नहीं है सहायता करने की। आप अपने जीवन में देखिए, जाइए पुरानी यात्रा में, पाओगे आप अपने आसपास ऐसे लोग, पहले जो करना चाहते हैं, आपके पास कुछ करना चाहते हैं लेकिन बेचारों के पास रिसोर्स नहीं है, एबिलिटी नहीं है, पर उनका इंटेंट अच्छा है। दूसरे तरीके के लोग हैं जिनके पास एबिलिटी है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन उनकी इच्छा नहीं है। तीसरे तरीके के लोग होते हैं जिनके पास एबिलिटी है, उनके पास इच्छा भी है, लेकिन उनके पास कंपैशन नहीं है। कंपैशन नहीं है उनके पास। आप पाओगे अपने आसपास ऐसे कई लोग होंगे, पर वो व्यक्ति जिसके पास इंटेंट भी है, हाँ, इच्छा है उसकी आपकी मदद करने की, एबिलिटी भी है, वो मदद कर सकता है, और उसके पास संपूर्ण कंपैशन भी है, वो तो कृष्ण ही है। आप देखिए, गजेंद्र स्तुति कर रहा है तो भी प्रकट हो गए, प्रहलाद तो भी प्रकट हो गए। कृष्ण है, ही कैन डू, ही हैज अनलिमिटेड कंपैशन, अनलिमिटेड एबिलिटी एंड अनलिमिटेड इंटेंट। So as a devotee, we should also have lot of compassion, intent and ability. Ability कृष्ण दे देते हैं। तो कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है कि विपत्तियां आए मेरे जीवन में। क्यों? क्योंकि पिछले श्लोक में कहीं कोई लोग भ्रमित ना हो गए, ऐसे ना सोचे कि हाँ, हमारे जीवन में भी उन्होंने हेल्प करी थी, उसने हेल्प करी थी। मटीरियल है, ग्रेटिट्यूड है, लेकिन इसलिए हम भगवान से या भक्तों से नहीं जुड़े। हम भगवान या भक्तों से इसलिए नहीं जुड़े
कि वो काम आएंगे। दैट इज वेरी मटेरियल प्लेटफॉर्म। हर परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, विपत्तियां आती रहें, साथ रहेंगे। कुंती महारानी कह रही है, जब जो विपत्ति आई आप साथ थे। कुंती महारानी ने ये नहीं कहा आप सॉल्व करते थे, क्योंकि ऐसी बहुत सी कठिनाइयां थीं जो भगवान ने सॉल्व नहीं की। अभिमन्यु को नहीं बचाया, द्रौपदी के 5 पुत्रों को नहीं बचाया। बहुत बहुत चीजें हुई। छल से वो ले गए लाक्षागृह में, भगवान थोड़ी आने आए थे बचाने के लिए, नहीं बचाया। भीम ने केक खा लिया, भगवान थोड़ी आए थे बचाने के लिए, पॉइजन वाला, नहीं बचाया। पर कुंती महारानी का प्यार इतना है कि मैंने ये कहा ही कब कि बचाओ, मैंने तो ये कहा है साथ रहो। ये मैंने कब कहा कि मुझे बचाओ, आपने हमें बचाया है, इसलिए मैं आपके साथ रहना चाहती हूं, ताकि जिंदगी भर मुझे बचाते रहो। ऐसा कुंती महारानी बिल्कुल नहीं कह रही। एनालाइज करने की बात है, आप एनालाइज कीजिए, सबके पास भागवतम है, पहला स्कंद 8वां अध्याय, और एनालाइज कीजिए डीप, कि कहीं कोई लोग ऐसे ना सोचने लगे कि हाँ उन्होंने हमें यहां बचाया, उन्होंने हमें यहां बचाया, इसलिए कृष्ण मैं आपकी भक्त हूं। नहीं रे बाबा, आप चाहे बचाओ, आप चाहे ना बचाओ, विपत्तियां देते रहो पर साथ रहो। ये है महाभागवत। इनको कहते हैं डिवोटीज, इनको कहते हैं शुद्ध भक्त। इनकी शुद्धता तोड़ी नहीं जा सकती, और ये सारी परीक्षाएं देने के लिए रेडी है। लेते रहो एक के बाद एक परीक्षा। इनका ध्यान, इनकी एकाग्रता, इनका एंथुजियाज्म, इनकी ऊर्जा, इनकी मेहनत करने की शक्ति, इनका बल, इनकी मुस्कुराहट, इनकी दृष्टि, इनका प्रेम इतना सा भी कम नहीं होता। ये हमारे लिए इंस्पिरेशन है, हमारे लिए इंस्पिरेशन है। इसलिए सुख दुख, जिसको हम सुख कहते हैं, वास्तव में वो सुख है नहीं, हमारा दृष्टिकोण ही बिगड़ा हुआ है। हर वो चीज जो कृष्ण के पास ले जाए वही सुख है, और हर वो चीज जो कृष्ण से दूर ले जाए वही दुख है। अब इस बात को डाइजेस्ट करने के लिए भक्ति की बहुत गाढ़ी डोज चाहिए। ये इतना आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। कहना बहुत आसान है, मैंने भी बोल दिया, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता है, ये बहुत गहरी है। थोड़े से दुख में हम विचलित होने वाले लोग हैं, लेकिन भगवान के शरणागत, गुरु के शरणागत हैं अगर, तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये भी सत्य है। मतलब ही नहीं है। हमें कृष्ण इसलिए नहीं चाहिए कि वो हमारी सारी कष्टों को, सारे चीजों का निवारण करेंगे। नहीं, हमें कृष्ण इसलिए चाहिए क्योंकि हम उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं। मारा भी रखा भी जो इच्छा तुहारा, नित्य दास प्रतीत अधिकार। जो इस बात को विश्वास करता है वो भक्त है, उसको भक्त कहलाने का अधिकार है। कि मारो भी राखो भी, मेरे मेरे ऐसे मेरी भ्रुकुटी में कोई एक भी ऐसी सिलवट नहीं आने वाली। मेरे चेहरे की रेखाएं वैसी रहने वाली है, मुस्कुराती हुई। मार दो मेरे को, रक्षा करो मेरे को, हे कृष्ण। जिस विध राखे राम उस विधि रहिए। सुख और दुख
फिलहाल आप जिस भी दृष्टिकोण से इसको देखना चाहते हो, मन की दृष्टि से, तन की दृष्टि से देखिए, लेकिन फिर बैलेंस कर दीजिए। एक साधु एक गांव में आए। अब वो साधु गांव में आए तो गांव वालों ने आके बोला कि आप हमारे को कुछ सुनाइए। इसके ऊपर हमने एक छोटी वीडियो भी बनाई थी। तो बोला सुनाइए सुनाइए सुनाइए। अब साधु कुछ कहने लगा, बीच में एक ईर्ष्यालु व्यक्ति था। अब ईर्ष्यालु व्यक्तियों का क्या कहा जाए, और ईर्ष्या तो कभी भी कहीं भी हो जाती है। मेरी सुनते थे, अभी आज इस साधु की क्यों सुनते हैं? ईर्ष्या हो गई बस, इतनी सी बात पे। अब ईर्ष्या हो गई, थोड़ी देर में क्लास खत्म हुई, लोग चले गए, ये आदमी आया और इसके मुंह पे थूक दिया, साधु के मुंह पे। थू। अब साधु ने पहुंचा, साधु ने कहा अगर आप अपनी बात कह चुके हो तो क्या मैं जाऊं? मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, पर अगर आपने अपनी बात पूरी कर ली हो तो मुझे आज्ञा दीजिए। अब साधु कह के चला गया। अब ये व्यक्ति घबरा गया, गिल्ट में हो गया, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो थूका, उसने तो रिएक्ट ही नहीं किया ऊपर से। इसका मतलब ये भी थोड़ा कहीं इसमें सज्जनता थी, कहीं हृदय में कहीं नेक व्यक्ति भी था जो गिल्ट पैदा कर रहा था। नहीं तो लोग ऐसा करने के बाद अहंकार भी इतना होता है कि क्षमा नहीं मांग पाते। पूरी रात तड़पता रहा, ये मैंने क्या कर दिया। एक वो तो सच्ची में साधु है, हमने मैंने उसके ऊपर इतना है ना बुरा भला हो गया, कह दिया या थूक दिया, उसने प्रतिकार नहीं किया। ये तो सच्ची में साधु सज्जन पुरुष है, मैंने इस वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया लगता है। अगले दिन सुबह सुबह उठ के माला लेके आया, और बड़ी सी माला लेके आया। जैसे ही साधु पुरुष दिखा, माला पहनाई, चरणों में दंडवत प्रणाम किया, खूब सम्मान किया। साधु ने कहा मैं आपकी बात समझ गया, अगर आपने अपनी बात पूरी कह दी हो तो क्या मैं जाऊं? कहने का अर्थ है जब उसकी निंदा हुई या जब उसको कष्ट दिया या जब उस पर थूक दिया गया तो भी वैसा ही, और जब माला पहनाई गई, सम्मान दिया गया, तो भी वैसा ही। यह है साधु। तितिक्षवा टॉलरेट करता है किसको? सुख और दुख दोनों को, मान और सम्मान दोनों को। हमें थोड़ा सम्मान मिले, आप कैसे यस आई एम स्पेशल, ये नहीं पता कि आई एम नॉट स्पेशल। ये मूवमेंट तो अपने को पतित मानने की है, ये स्पेशल मानना कहां से आ गया? सुबह चैतन्य भागवत में महाप्रभु कह रहे थे अहंकारी लोग मानते हैं कि वो खुद ही कर रहे हैं। हाँ हाँ मैंने किया। जबकि ये भूल जाते हैं कि ये तो कृपा की वजह से हो रहा है। आज कृपा के क्षेत्र से बाहर निकल जाएं, कुछ नहीं होगा। तो इसे सोचने की बात है। पर हमें धीर, सम सुख दुखम धीरम स अमृतत्व कल्पते, यम ही ना व्यथयन्ति ते पुरुषम पुरुष ऋषभ, सम सुखम दुखम धीरम स अमृतत्व कल्पते। भगवत गीता 3रा अध्याय। अमृत ही उसको मिलेगा, मोक्ष। अमृत को मोक्ष तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऐसे कहना चाहिए कि डुअलिटी से मुक्ति, ऐसे कह देना चाहिए। दो डुअलिटी से मुक्त। तो इसलिए बड़े ध्यान से इस के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि अर्जुन को सहन करने के लिए भगवान उपदेश दे रहे थे। तो 2रे अध्याय का 11वें श्लोक से जब भगवान
अर्जुन को समझाने लगे हैं तो क्या समझा रहे हैं? पहले तो यही समझा रहे हैं, टॉलरेट करना सीख ले भाई। भक्ति की शुरुआत होगी, टॉलरेट करना सीखिए। अगर टॉलरेट नहीं कर पा रहे, आप भक्ति में नहीं बढ़ पाओगे। जितना बढ़ पाओगे उतने में रुक जाओगे 85 साल। इसलिए टॉलरेट करने की क्षमता बढ़ाइए। मैं नहीं कहता बाबा, ये तो भगवत गीता भी कह रही है, सुबह चैतन्य भागवत कह रही है, ये आपके सामने किताब खुली हुई है, पढ़िए, इसमें ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि सहनशीलता के द्वारा द्वंद्वों पर विजय प्राप्त करे। तो सहनशील होना पड़ेगा, सहनशील होना पड़ेगा। जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पहले ग्रेजुएशन करना जरूरी है। बिना ग्रेजुएशन के पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं होगी। ऐसी भक्ति में उन्नति करने के लिए सहनशीलता होनी जरूरी है। आप बढ़ नहीं पाएंगे आगे। और सहन किसको करना है? सबको। सुख को, दुख को, गर्मी को, सर्दी को, भूख को, प्यास को, हर चीज को। कई बार भक्त बोलते हैं हमसे सहन नहीं हुआ, हमसे सहन नहीं हो रहा। भगवान ने आपको ऐसी परिस्थिति में डाला कि प्रैक्टिस कर, सहन कर। हम फेल हो गए। सहन करना सीखना चाहिए। तो जीवन में जितने भी द्वंद्व आए, हमें विचलित नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पूजा से, तप से तथा नियमों के पालन से राजा मल्लध्वज ने अपनी इंद्रियों, प्राण, चेतना को जीत लिया। इस प्रकार उसने हर वस्तु को कृष्ण रूपी केंद्र बिंदु पर स्थित कर दिया। कितनी खूबसूरत बात है। हमें अपनी इंद्रियों को जीतना है। अभी तो हम इंद्रियों को नहीं जीत पाते। अभी तो हम इंद्रदास हैं। अभी मन करता है कुछ अच्छा खाने का, तो हमें चाहिए भाई, अब चाहिए। इंद्रियां मांग रही हैं तो करना पड़ेगा। कुछ अच्छा छूने का मन करता है, इंद्रियां मांग रही हैं, छूना पड़ता है। कुछ अच्छा चखने का मन करता है, कुछ अच्छा देखने का मन करता है। तो एक्चुअली में हमने इंद्रियों को कहाँ जीता है? इंद्रियों की वजह से हम जीते हुए हैं। वही हमें बहा के ले जाती हैं। इतनी पावर दे दी है हमने इंद्रियों को। क्यों? बचपन से हमने उन्हीं की बात मान मान के, मान मान के, मान मान के, मान मान के उन्हें इतना मजबूत कर दिया है कि वो हमें कुछ समझती नहीं। इंद्रियां हमें कुछ समझती नहीं। यततो अपि कौन्तेय पुरुषस्य विभश्चिता इंद्रियाणि पराधीनी हरन्ति प्रसभम मना। इंद्रियां बहुत स्ट्रांग है, उड़ा के ले जाएंगी। कैसे ले जाएंगी? इनकी औकात क्यों है इतनी? ऐसा क्या है? क्यों है? इसलिए है क्योंकि बात मानते रहे हैं हम बचपन से इनकी। ये जब जब इन्होंने कुछ पुकार लगाई है, हम भागे भागे चले गए हैं। जब जब इंद्रियों ने कुछ डिमांड रखी है हमसे, हम इनके गुलाम बन के इनके पीछे पीछे भागते रहे। इंद्रियों को समझ में आ गया है ये मेरा गुलाम है पक्का। थोड़ी सी डिमांड आती है, पराठे खाएंगे आज, चलो भाई निकालो मोटरसाइकिल, मूर्थल जाना है, चलो भाई निकालो गाड़ी। एक गाड़ी में 10 लोग बैठ के जाएंगे, मोटरसाइकिल में 4 लोग बैठ के जाएंगे। पराठे खाने जा रहे हो। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन much more complicated and grave things than only parathas. But it is the demand of your senses that we are trying to fulfill. And we are not trying to fulfill once, twice, we are trying to fulfill every time. और एक बार डिमांड पूरी नहीं होती, हमारी नाराजगी देखिए।
वो माँ जो कितने सालों से खिला रही है, एक दिन उसको बोला मम्मा जरा मैक्रोनी बना देना, और माँ ने नहीं बनाई, और फिर देखो मुंह कैसे फूलता है। मम्मा आज राजमा चावल बना देना, मम्मा ने नहीं बनाए, करेले बना दिए, टिंडे बना दिए, लौकी बना दी, फिर देखो कैसे मुंह फूलता है। इंद्रियों की डिमांड है तो रोज चाहिए। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट वेन आई वॉन्ट, what I want. Finish. And the day you don't respond to the demand of your senses, the day you feel sad, bad, तो क्या है, हम गुलाम ही तो हैं। गुलाम है, इंद्रियों के गुलाम हैं, और हमें भी नहीं पता हम गुलाम हैं। बनते हम हीरो ही हैं अपने आप को। ये माया है। माया क्या करती है, सच्चाई को आपसे दूर रखती है। माया का काम ही यही है। वो ना आपको अहंकारी बताएगी कि आप अहंकारी हो, ना वो आपको गुलाम बताएगी, वो तो कहेगी तू राजा है। देख लो आप, हर व्यक्ति फिल्म स्टार बनना चाहता है, फिल्म स्टार नहीं बनना चाहता, स्टार बनना चाहता है, स्टार नहीं बनना चाहता, फैमिली स्टार बनना चाहता है, फैमिली स्टार नहीं बनना चाहता, मित्रों का स्टार बनना चाहता है, नहीं तो फेसबुक चलता ही नहीं, वो इंस्टाग्राम चलता ही नहीं, वो ऐसी फोटो में खिंचवा के हर व्यक्ति ने डाली हुई है। उसको लगता है क्या लग रहा हूं मैं यार, दिस इज माई बेस्ट पिक, दिस इज माई बेस्ट पिक्चर। और उसको तो लगता है दिस इज माई बेस्ट पिक्चर, तो वो क्या करता है, लोग कोई बोल ही नहीं रहे मैं दिस इज माई बेस्ट पिक्चर, तो क्या करता है वो, फिर वायरल करने का प्रयास करता है, सबको भेजता है कैसा लग रहा हूं। और वो क्या जवाब चाहता है, तो सब वही जवाब देते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, मन में सब बोल रहे होते हैं ढक्कन लग रहा है। लेकिन उसको ये फीलिंग आती है कि मैं हीरो हूं। माया हमें सच्चाई से दूर रखती है। अगर आप सब लोग अपना असली स्वरूप देखोगे ना, उसके बाद अपना ये वाला स्वरूप नहीं देख पाओगे। हम लोग बहुत सुंदर हैं, चतुर्भुज रूप, हाँ, वैकुंठ लोकों में, गोलोक में, एज ब्यूटिफुल एज कृष्ण, एज ब्यूटिफुल एज कृष्ण। And then when you see your original picture that is on Golok picture and your picture here in the material world, then you will realize कि जिससे तुम्हें प्रेम था वो तो बिल्कुल घटिया पिक्चर है। दिस इज द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है। माया हमें दूर रखती है सच्चाई से, तो हम इंद्रियों के स्वामी अपने को समझते हैं नहीं, है नहीं, है तो भाई दास ही। अब बनना है दास कृष्ण का, बन गए हैं इंद्रियों के दास। हमारे सीनियर, हमारे शिक्षा गुरु, हमारे दीक्षा गुरु बहुत प्रयास करते हैं, दीक्षा गुरु तो नाम भी ऐसा देते हैं, गोविंद मोहन दास, विष्णु प्रिया दास, दास लगाते हैं आगे। नाम भी इतने सुंदर देते हैं ताकि व्यक्ति समझ जाए कि तू दास है, दास है, और किसका दास है वो पहले लिखा होता है, गोविंद का, गोविंद मोहन यानी कृष्ण उनका दास है। कौन? तुम। और हमारा फोकस दास से हट जाता है। ये प्रॉब्लम हमारी है। गुरु इज ट्राइंग, येन केन प्रकारेण ही इज ट्राइंग। वो हर प्रकार से हमें दास बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम हर प्रयास में उनके कुछ निकाल लेते हैं, अपनी इंद्र तृप्ति का पकौड़ा, ताकि स्वाद आए। दैट इज आवर प्रॉब्लम। सो वी आर वेरी सिंपल, ये समझना चाहिए। सुख
दुख। यहां बोला गया हम इंद्रियों के और चेतना के स्वामी हो गया। वो कौन? मल्लध्वज। किससे? अब प्रभु जी समझ गए हम कि हम इंद्रियों के स्वामी बनना चाहते हैं। कैसे बनना चाहते हैं? भागवतम का श्लोक पढ़िए दोबारा से। मैं दोबारा स्क्रीन पे दिखा रहा हूं आपको। आप कैसे इंद्रियों को और मन को जीत सकते हो, अब अभी सामने सामने लिखा है। पहला पूजा से, दूसरा तप, तीसरा साधना, और नियमों का पालन करने से। तो अगर आपको जो भी नियम दिए गए उन नियमों का पालन ही करते रहे अच्छे से और अपनी तप साधना बढ़ाई। अब हर एक कल्प में, हर एक मनवंतर में या हर एक युग में अलग अलग तरीके की साधना है। अलग अलग तरीके से भगवान को रिझाया जा सकता है। कोई युग था जब ध्यान करके भगवान को रिझाया करता था। अब आप ध्यान करोगे कुछ नहीं होगा। एक युग था जब डीटी वर्शिप करके भगवान को रिझाया करता जाता था। अब आप करोगे तो इस युग का धर्म नहीं है। कोई एक युग था जब यज्ञ करके भगवान को रिझाया जाता था। अब आप यज्ञ करते रहो जितने मर्जी, इतनी स्पीड से भगवत धाम नहीं जा पाओगे। इस युग का मूल धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन। साथ बैठ के भगवान के नामों का गुणगान करना। ये कलयुग का युग मंत्र है, युग धर्म है। ये अगर स्वीकार किया, ये इस जमाने के नियम है, पालन करेंगे तो इंद्रियों पे भी, प्राण पर भी, और चेतना, चेतना यानी कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद जी ने कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने को कहा। आ जाएंगे कॉन्शियसनेस में। वेरी पावरफुल। सो आई एम लीविंग यू ऑल विद द सेम पावर। कीप मेडिटेटिंग। इसको मेडिटेट कीजिए। तप साधना, नियमों के पालन से आप अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकते हो। केवल भोग लगा हुआ प्रसाद पाऊंगा, आप अपनी जीभ को कंट्रोल कर सकते हो इससे। और जीभ कंट्रोल हो गई तो बाकी सारी इंद्रियां कंट्रोल हो जाएंगी। केवल ऑफर्ड खाऊंगा, ये मेरा नियम है। जितनी संख्या मेरे को बताई गई है उतनी संख्या पे जप करूंगा। 8-16 पे नहीं पहुंचा जो प्रभुपाद जी और गुरु महाराज जी चाहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं धीरे 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 पहुंचूंगा। जैसा मेरे टीचर मुझे कह रहे हैं, मैं उतनी माला, फिर उसके बाद उतनी माला, फिर उसके बाद उतनी माला, लेकिन मैं पहुंचूंगा। नियम है ये मेरा। अगर अगर आप इस प्रकार अपने जीवन को व्यतीत करने लगे तो आप अपने प्राण पर, अपनी चेतना पर, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। और आप सभी भागवत प्रेमियों की जय। हरे कृष्ण।